learners, this is Nagin again welcoming you to my YouTube channel Metamorphosis। और आज मैं आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेके आया हूँ जिसकी बहुत ज़रूरत है और मुझे भी लगता है कि इस वीडियो को आपके लिए लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेटामॉर्फोसिस में ही होती हैं और उन्हें समझाने के लिए मैं आज उनसे आपको रूबरू कराने के लिए एक तरीके से आया हूँ। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो है लिटरेचर, लैंग्वेज और ग्रामर और पर्टिकुलरली इंग्लिश के फील्ड में काम करने वाला सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, जिसने जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ दिए हैं और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चर्स और एलटी दिए हैं सबसे पहले देना शुरू किया था और आज मैक्सिमम नंबर स्कोर करके जो है सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। किन्हीं कारणों से मेटामॉर्फोसिस 3 साल, जो कि एक ज़्यादा हायर कॉस्ट था, जिसमें मैं एक एजुकेशन में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एक टीचर एजुकेटर के रूप में और गहरा जो है अध्ययन करने गया था और फिर से मैं वापस आके इसको रिवाइव कर रहा हूँ और मैं और ज़्यादा मैच्योर्ड और ज़्यादा जो है नॉलेज लेवल जो है कलेक्ट करके लाया हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। और मेटामॉर्फोसिस ये जो वीडियो है आज मैं आपको बताऊँगा कि मेटामॉर्फोसिस क्यों डिफरेंट है, मेटामॉर्फोसिस क्यों अलग है बाकी इंस्टीट्यूट से और मेटामॉर्फोसिस आपको क्या दे सकता है और किस ऊंचाई तक आप इसमें पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें ज़रूर होंगी जो हो सकता है कि कुछ लोगों से मिस हो रही हों और वो मिसगाइड हो रहे हों या कुछ ऐसी जगहों पे भी ज्वाइन कर रहे हों जहां उनका रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों। तो मेटामॉर्फोसिस की इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनमें जो है एक अपॉर्चुनिटी जो है एक मिलेगी उन्हें कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां वो शायद एक बार आके ये देखना चाहेंगे ज़रूर, और उन्हें देखना भी चाहिए, क्योंकि जिस एज में हम हैं उस एज में हम रिस्क नहीं ले सकते करियर के मामले में। हमें फैकल्टी बेस्ट चुननी चाहिए और वो भी पूरा सोच समझ के। तो लीजिए, आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ मेटामॉर्फोसिस के बारे में कुछ जानकारी। मेटामॉर्फोसिस 2013 से काम कर रहा है और 2013 में सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जिसने सबसे ज़्यादा नेट, पीएचडी और जो है लेक्चरर और एलटी यहाँ दिए। इनफैक्ट तब से हम लगातार काम कर रहे थे और हमने कितने जेआरएफ और यूनिवर्सिटी टॉपर्स बनाए हैं लगातार, और गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं हमारे ही वहाँ से रहे हैं 2 साल लगातार। तो ले चलते हैं कि हम लोग ऐसा काम कैसे कर पाते हैं और हम जो है इन चीज़ों को कैसे समझा पाते हैं, स्टूडेंट तक पहुंचा पाते हैं। देखिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली 6 पॉइंट्स पे फोकस है और ये 6 पॉइंट्स ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मेटामॉर्फोसिस सबसे पहली जो चीज़ आपको देता है वो है कंसेप्ट मेकिंग, क्लैरिटी इन कंसेप्ट मेकिंग। कोई भी सब्जेक्ट हो या खासकर लिटरेचर या साहित्य की बात करें तो वो जो साहित्य है उसमें कंसेप्ट मेकिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बन रहा है तो इसका मतलब हमारे हिसाब से वो नहीं कि आप किसी चीज़ को रट रहे हैं, बल्कि हम लोग काम करते हैं एक लिटरेरी एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। मेटामॉर्फोसिस बहुत आसानी से आपको उर्दू में भी घुसा सकता है, इंग्लिश से आपको ले जा सकता है, संस्कृत में आपको वेदों में ले जा सकता है, आपकी लाइफ को टच कर सकता है, वो हिंदी में घुस सकता है, वो मॉडर्न पोइट्री में घुस सकता है, वो अमेरिकन अफ्रीकन पोइट्री में ले जा सकता है, वो आपकी लाइफ की डेली कोर्स से आपको जोड़ के लिटरेचर को समझा सकता है। और इस तरीके से हम लोग तब तक उस कंसेप्ट पे काम करते हैं जब तक कि वो कंसेप्ट बिल्कुल हर एक बच्चे की माइंड में एक कैंडिड पिक्चर न बना ले, क्लैरिटी के साथ बैठ न जाए। और ये कंसेप्ट मेकिंग ही हमें कई बार मदद करती है, जिसमें हम सिर्फ कंसेप्ट को समझने के कारण कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें एक्सपोजर दिया है। और जितना ज़्यादा हम उन्हें एक्सपोजर देंगे उनके विजन्स उतने ही ब्रॉडन होते हैं। दे कैन ब्रॉडन देयर विजन्स विद आवर ब्रॉड एक्सपोजर ऑफ द कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट्स में हम लोग बहुत गहरा काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग लिटरेचर में, साहित्य में खासकर जो नेट की तैयारी है, लेक्चर की तैयारी है, कि जानते हैं कि एक बहुत जो है डिफ़िकल्ट फील्ड होता है, जैसे मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज़ हैं और क्रिटिसिज्म है, उसमें मेटामॉर्फोसिस की एक ख़ास पहचान बनी हुई है कि क्रिटिसिज्म के कोई भी कैसे ही कंसेप्ट हों उनको हम बहुत वी कैन मेक केक वॉक फॉर यू, and we just those tasks which people think that they are quite a Herculean task for them, or they think that it is a wild goose chase, and we transform it into a cakewalk. So this is what our peculiarity is in teaching.
दूसरी बात में आते हैं कि हम इंडिविजुअल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ये हमारा सबसे खास जो है स्ट्रेटजी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि हम ये स्ट्रेटजी करते हैं, हम ये प्लान लेके चलते हैं, लेकिन हमारा प्लान शुरू होता है बच्चे के लेवल से, और यही एक सही तरीका है किसी भी कंपटीशन में बच्चे को क्रैक करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम 200 या 500 की भीड़ जुटाने पे यकीन नहीं रखते। हम 10 या 15 को लेंगे लेकिन उसका पूरा रिजल्ट देंगे, और यही कारण है कि मेटामॉर्फोसिस के जो है बच्चे जितने भी रहे हों, पर उसका परसेंटेज या आउटपुट ऑफ सक्सेस सबसे ज़्यादा हाई रेट में है। अगर यहाँ 100 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो उनमें से मैक्सिमम 99% और 100% बच्चे निकल रहे हैं, बजाय उन इंस्टीट्यूट के जहाँ सफलता का परसेंट 5 या 10% है और 200 और 500 बच्चे लेके आप 5 या 10% रिजल्ट दो, तो वो इंडिविजुअल का अपना टैलेंट होता है, उसमें इंस्टीट्यूट का कोई गाइडेंस नहीं होता, ये मेरा मानना है। तो हम लोग एक बच्चे के उसके इंडिविजुअल लेवल से शुरू करते हैं, और हर एक बच्चे के लिए हमारे पास इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है जो हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख कर डिसाइड करते हैं, और ये डायरेक्ट हमारा 1-to-1 काउंसलिंग से जो है कनेक्ट होता है अगले पॉइंट से। क्योंकि हम हर एग्ज़ाम और हर टेस्ट और रेगुलर टेस्ट के बाद एक फेस टू फेस काउंसलिंग करते हैं, जिसमें उनके जो एग्ज़ाम की शीट सामने होती है और उनके जो वीक पॉइंट रहे हैं उसको एनालाइज करते हुए उनको उनका प्लान दिया जाता है, और प्रत्येक इंडिविजुअल पर्सन को जो है उसके हिसाब से कुछ मटेरियल दिया जाता है जहां हमें लूप होल दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ पर हमें फर्निशिंग करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर विच वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम all other institute, that we make individual strategy and we don't believe in numbers of student, rather we believe in the quantity of result. तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जितने भी मेटामॉर्फोसिस में फैकल्टीज़ हैं या जितने भी लोग जुड़े हैं, तो साहित्य के हार्ड कोर फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो हार्ड कोर लिटरेरी पर्सन्स होते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य जगत के धुरंधर लोग हों, चाहे वो इस्टेब्लिश कवि और राइटर्स हों, चाहे वो इंग्लिश के लोग हों। हम लोग बीच बीच में इनसे आपका इंटरेक्शन कराते रहते हैं, और ये लोग अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस, दे कैन पोर upon you the vast experience they have accumulated in their life through their experiences and through their learning within 1 hour or within 30 minutes or 40 minutes, and this is what we call broad exposure. इसी को हम कहते हैं कि exposure कि एक बहुत जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपोजर है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको इतना कुछ 10 सालों का निचोड़ आपको 1 घंटे में दे सकता है, और इसी को हम कहते हैं कि एनरिचिंग द नॉलेज, एनरिचिंग द पर्सनालिटीज़, एनरिचिंग द लेवल। तो ये हमारा ख़ास एक ग्रुप है जिसमें बहुत हार्ड कोर लिटरेरी पीपल हैं, और ये लोग जो हैं बार बार हमसे इंटरेक्ट करते रहते हैं और आते रहते हैं, और ये क्रॉस कनेक्शंस जो हैं हम समझ पाने में ये सफल होते हैं इस चीज़ के चलते कि कैसे लिटरेचर हर किसी और थ्रेड से, हर किसी तरीके से कहीं और जगह भी जुड़ती है, और कैसे लिटरेचर, कैसे हम जॉन कीट्स को हिंदी में देख सकते हैं, कैसे हिंदी के जो है मैथिली शरण गुप्त को कहीं और दे सकते हैं, कैसे यहाँ का जो है फ्री वर्स वहाँ पर हिंदी में जाके मुक्त छंद हो सकता है, कैसे यहाँ ब्लैंक वर्स हिंदी में प्रभावित करता है, क्या एब्सर्डिज्म के राइटर इंग्लिश में है तो हिंदी में भी हैं, अगर हैं तो उनमें क्या पिक्युलरिटीज़ हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ लिटरेरी एटीट्यूड गाइज, एंड दिस इज़ वेरी एसेंशियल, एंड हेंस मेटामॉर्फोसिस इज़ डिफरेंट, एज इट्स नेम सेज दैट वी ट्रांसफॉर्म लाइव्स। ठीक है, हमने किया है, हमने ऐसे बच्चों को जो है पास कराया है, पहली बार में कंपटीशन या नेट निकलवाया, जो ABC से शुरू करते हैं बिल्कुल, जिनके पास एकदम स्कोप बिल्कुल नहीं होता है लर्निंग का, और जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है, वो हम ABC ऑफ लिटरेचर से शुरू करके पहले चांस में हमने उनको ब्रेक करवाया। सो दैट्स वाई वी हैव द कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स वाई वी नो दैट हाउ टू गो अबाउट इट। इस बात पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो 5वां पॉइंट है, बेस्ट ग्रामर लेसन। I can bet people that the only institute which has given best grammar lesson throughout the locality is known for its grammar knowledge and literature is Metamorphosis। हम लोगों ने ग्रामर में इतनी क्रिएटिविटी जो है अडॉप्ट की है, और इतने ज़्यादा अप्रोचेस लिए हैं जिसके आपको कुछ झलक अब आने वाली वीडियोज़ में मिलेंगी, that people get mesmerized through the lessons and the lectures here in grammar, and
all those people even who are just preparing for bank PO and other competitions of higher level, for even TOEFL and IELTS, they come to us and they crack the exam and they again come to thank us. That is a different matter that we don't advertise by making their video, but our proof is our students who just take our names while it comes to the result and when it comes to the transformation of the lives and knowledge. और लास्ट है इनोवेटिव अप्रोच, जिसके लिए हम खास तरीके से जाने जाते हैं कि हमारी इनोवेटिव अप्रोचेस को जो है कई लोगों ने अडॉप्ट किया है और कई लोग इसको लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी इनोवेटिव अप्रोचेस ने बच्चों के दिमाग में ख़ास जगह बनाई है। और ये इनोवेटिव अप्रोच के चलते ही बच्चा मेटामॉर्फोसिस की बात करता है और उसको ये फील हो जाता है कि दिस इज द इंस्टीट्यूट विच आई वॉज लुकिंग फॉर सो मैनी ईयर्स। सो दिस इज़ व्हाट मेटामॉर्फोसिस हैज़ फॉर यू। एंड रिज़ल्ट की तो हम बात ही क्या करें कि इतने रिज़ल्ट हमारे बिखरे पड़े हैं 2013 से लेके आज तक कि यू कैन मीट पीपल एंड आस्क अबाउट द रिज़ल्ट, बट द ओनली थिंग वी डू नॉट डू इज़ वी डोंट गैदर क्राउड, एंड द अदर थिंग इज़ वी डोंट एडवर्टाइज टू मच. We just, all the people come here by the references of each other, and we don't believe in crowd, we believe in the best results. So guys, this was about metamorphosis and you can come and feel. मैं आपको सिर्फ ये सजेशन दूंगा कि आप फ्लो में मत बहें, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी आप सोच रहे हैं कि इसके कहने पे चले जाऊँ या उसके कहने पे चले जाऊँ, you should weigh both the things कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और किस लेवल पे जो है आपको समझ में आने वाला चाहिए, और कैसी फैकल्टीज़ आपको चाहिए, कैसे लेक्चर आपको पसंद हैं, आपको ज़रूर मौका देना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कई लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वी डोंट एडवर्टाइज। सो आप लोग अगर इसे देख रहे हैं तो एक बार मेटामॉर्फोसिस को मौका ज़रूर दीजिएगा और आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी वी ऑलवेज बिलीव दैट वी कैन डू मिरेकल्स, और हम हमेशा बच्चों से यही कहते हैं कि अगर देखना ही है मेरी उड़ान को, अगर देखना ही है मेरी उड़ान को, तो जाओ थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को, और कुछ इस तरह से चल नज़ीर कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। सो इट इज़ द हिस्ट्री यू क्रिएट, and metamorphosis create that history, and you can feel that particular attitude of literature creeping here or inside each and every student who is always ready to discuss through concepts and to discuss about the ideas of life and the philosophies of life apart from the lessons which are being delivered, and this is our strength. Here we are different. So come and feel the difference and try to transform your lives through metamorphosis. And I am the Nagin, Director Metamorphosis, and I thank you for giving your precious time to this video and watching us. And I would love if you subscribe it, and if you increase the subscription, and you just like the videos and comment and put forward your desires or your wish so that we can make further videos according to your demand. Guys, thank you very much for your precious time. Have a nice day. We'll meet with a new video next time. Thanks.